न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। शादी के बाद पति करता था पिटाई, अंडरगारमेंट में रोटियां छिपाकर खानी पड़ी, फिर अफसर बन पति को सिखाया सबक। आज के समय में मध्य प्रदेश में तैनात ऑफिसर सविता प्रधान की गिनती बेहद तेज तर्रार ऑफिसर्स में की जाती है। वह इस समय ग्वालियर संभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर तैनात है। हालांकि सविता का यहाँ तक का सफर काफी दर्द भरा रहा है। यहाँ तक पहुँचने से पहले वह सुसाइड के कगार पर पहुँच चुकी थी। ऑफिसर बनने से पहले सविता ने अपने ससुराल में काफी कष्ट झेला है। उनका पति उन्हें बिना वजह पिटा करता था। यहाँ तक उसके ससुराल वाले भी उनकी दरगती कर रहे थे। नौबत ऐसी थी कि भूख लगने पर पति के डर से सविता रोटियों को अपने अंडरवियर में छिपाकर बाथरूम में ले जाकर खाया करती थी। इस जुल्म को सहते सहते ही एक दिन सविता ने सुसाइड करने का फैसला किया, लेकिन उस समय कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सविता एक ऑफिसर बन गई और उसके बाद उन्होंने अपने पति अच्छे से सबक सिखाया। गांव में पहली लड़की जिसने पास की कक्षा 10वीं। सविता का जन्म MP के मंडी नाम के गांव में एक आदिवासी परिवार में हुआ था। वह अपने माता पिता की तीसरी संतान है। उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। हालांकि उसके बावजूद जिस गांव में वह रहा करती थी, उस गांव की वह पहली लड़की थी जिन्होंने कक्षा 10वीं पास की थी। हालांकि माता पिता द्वारा उन्हें पढ़ाई का एकमात्र कारण यह था कि उन्हें पढ़ाई के कारण उनके घर वालों को 150 से 200 रुपए की स्कॉलरशिप मिल जाती। स्कूल जाने के लिए नहीं थे 2 रुपए। कक्षा 10वीं पास करने के बाद उनका एडमिशन गांव में 7 किमी दूर के एक स्कूल में कराया दिया, जहां आने और जाने में कुल 2 रुपए का खर्च आता था। हालांकि सविता के पास 2 रुपए नहीं हुआ करते थे, जिस कारण उन्हें अक्सर पैदल ही स्कूल जाना पड़ता था। फिर उनके माता पिता ने उसी गांव में काम ढूंढ लिया जहां सविता का स्कूल था। स्कूलिंग के दौरान ही सविता के लिए काफी बड़े घर से रिश्ता आ गया था। रिश्ता काफी बड़े घर से था, इसलिए तुरंत ही सविता की मर्जी जाने बिना ही उनकी शादी करा दी गई। पति के डर से रोटियां अंडरगार्ड में छिपाकर खाया। शादी के कुछ ही दिनों बाद ही उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया जाने लगा। उनसे ससुराल में जी तोड़ काम करवाया जाता था। उन पर ससुराल में कई तरह की पाबंदियां भी लगाई दी गई थी, जैसे वह डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती थी, खुलकर हंस नहीं सकती थी। उन्हें घर में सबके साथ खाना खाने के बाद भोजन करने की हिदायत दी। वही अगर खाना खत्म हो जाए तो वह अपने लिए दोबारा खाना भी नहीं बना सकती थी। नौबत ऐसी थी कि पति द्वारा मारे जाने के डर से वह रोटियों को अपने अंडरगारमेंट में छुपाकर बाथरूम में ले जाती थी और वही बैठकर खाया करती। जारी रही पति की मारपीट। एक समय सविता को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है, जिसके बाद उन्होंने अपने पहले बेटे को जन्म दिया। बेटे के पैदा होने पर भी उनके जीवन में कोई सुधार नहीं आया। ससुराल वाले अब भी उनके साथ वैसा ही बर्ताव करते थे। देखते देखते उनका दूसरा बच्चा भी हो गया, लेकिन पति की मार पिटाई हमेशा जारी रही। असद की गर्लफ्रेंड ने असद को बचाने के लिए तांत्रिक विद्या कर बकरे की बलि दी। प्रयागराज के कुख्यात माफिया अतीक अहमद के बेटे असद की गर्लफ्रेंड ने तांत्रिक विद्या करके बकरे की बलि दी थी, जो उसकी गर्लफ्रेंड का कोई काम ना आ सकी। उसके बावजूद भी असद का एनकाउंटर हो गया। उसके बाद से असद की गर्लफ्रेंड का कोई पता नहीं है, जो फरार है। उस परेशान सी लग रही थी, जैसे कि उसकी कोई चोरी पकड़ ली गई हो। मैंने उससे पूछा कि तुम इस कमरे के अंदर किससे बातें कर रही थी, तो इस पर वो कहने लगी कि मैं यहाँ पर किससे बातें करूँगी, यहाँ पर कौन है जिससे मैं बातें करती, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। इतना कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ा और घर की तरफ ले गई, यानी कि उसने मुझे उस कमरे के अंदर नहीं जाने दिया। खैर उस दिन मैंने भी उस बात पे कोई खास ध्यान नहीं दिया और मैं उसे भूल गया। लेकिन उसके बाद कुछ दिन गुजरे ही थे कि एक रात मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा कि मेरी बीवी बिस्तर पर नहीं थी और वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। यह देखकर मैं हैरान हो गया और सोचने लगा कि वो इस वक्त कहाँ पर गई होगी। मैं उठकर जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरी बीवी कुर्बानी के कहते हैं कि हर दिन रविवार नहीं होता। यूपी की सियासत से लेकर जुर्म की दुनिया में अपनी साख रखने वाले अतीक अहमद की हालत खराब है। कभी चुटकी बजाते ही प्रयागराज से लखनऊ तक को हिला देने वाला डॉन आज बेबस और लाचार है। कभी बहन तो कभी अपने वकीलों से कहलवाता है कि उसकी जान को खतरा है। साबरमती जेल के अपने सेल से बाहर निकलने में भी
डॉन को अब डर लगता है। लेकिन आज डॉन को किसी और चीज की नहीं, अपने बेटे की चिंता सता रही है। अतीक के 2 बेटे पहले ही जेल में बंद हैं। उमेश पाल हत्याकांड में असद अहमद को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। असद काले ड्रेस में फायरिंग करता हुआ दिख रहा है। उमेश पाल मर्डर केस के बाद अब यूपी पुलिस कोई रियायत देने के मूड में नहीं दिख रही है। पहले अरबाज और फिर विजय को पुलिस ठोक चुकी है। अब अतीक अहमद को समझ आ गया है कि कुछ भी हो जाए, पुलिस असद को छोड़ने के मूड में नहीं है। इधर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ने वाला सदाकत पुलिस के हाथ लग गया है। सदाकत इस घटना का मुख्य पात्रों में से एक है। बिना सेफ्टी बेल्ट पहने पति के साथ स्टंट कर रही थी महिला, 30 फीट की ऊंचाई पर फिसला हाथ, मौत। एक अधिकारी ने कहा कि वे मामले की जांच कर रहे हैं। जो कंपनी एक चीनी एक्रोबेट महिला की एरियल सिक्वल परफॉर्मेंस के दौरान गिरने से मौत हो गई। यह हादसा बीते 15 अप्रैल की है। इस घटना का वीडियो अब ट्विटर पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला सन अपने पति झांग के साथ हवा में कलाबाजी करती दिख रही है। इसी बीच महिला एक्रोबेट का अचानक हाथ छूट जाता है। वो 30 फीट नीचे स्टेज पर गिर जाती है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक महिला की उम्र 37 साल की थी। वह पति के साथ चीन के सेंट्रल अनुहीन प्रांत के होगाओ गांव में परफॉर्मेंस दे रही थी। परफॉर्मेंस के दौरान युगल एक केबल के सहारे स्टेज से 30 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे। इस दौरान महिला अपने पति की गर्दन पकड़कर कालाबाजी कर रही थी, लेकिन अचानक उसका हाथ छूट गया। उसके साथी ने पैरों से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। इसके बाद उसे सीधे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उस महिला को मृत घोषित कर दिया। न्यूज वेबसाइट पर पेपर ने बताया कि वह अपने पीछे 2 बच्चों छोड़ गई है। अधिकारियों ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि महिला ने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना था। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।